चौथा अध्याय में 8वां श्लोक में भगवान क्या घोषणा करते हैं? भगवान कहते हैं कि दुष्ट को खत्म करना और मेरे भक्तों को रक्षा करना और धर्म को संस्थापन करना। जब जरूरत होता है मैं तब तब इस पृथ्वी धराधाम पे अवतरित लेता हूँ। इसके अलावा और एक कारण है जो भगवान भक्तों के साथ आकर के लीला कर जाते हैं। और भी एक कारण इसके अलावा है क्योंकि भगवान जो है भक्त के बगैर रह नहीं पाते और भक्तों के साथ आकर के लीला करके भी चले जाते हैं। जगन्नाथपुरी के अंदर वहाँ सिर्फ भगवान और भगवान के जो भक्त है उन्हीं का ही इच्छा चलता है, क्योंकि वो धाम ऐसा ही है, भगवान और भक्तों की धाम है। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सामने सिंह द्वार, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ के महान प्रिय भक्त एक हैं रघुदास। वो मंदिर के सामने जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार के पास में रहते हैं। रह करके हमेशा भगवान के भक्ति करना और भगवान की स्तुति करना और भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। रघुदास वैसे भगवान श्री राम के भक्त थे, ज्यादा भगवान श्री राम को मानते थे। और एक बार जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए अंदर गए, अंदर जाते टाइम पे वहाँ ठाकुर जी का गर्भगृह होता है। गर्भगृह में वो भक्त रघुदास जो है वो क्या देख रहा वहाँ गर्भगृह में? भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता का दर्शन किया वहाँ गर्भगृह में। जब भगवान के राम सीता और लक्ष्मण के दर्शन किए रघुदास ने, तब समझ गया भगवान श्री राम जो हैं वो भगवान श्री जगन्नाथ हमारे हैं, जगन्नाथ महाप्रभु हैं। तब से महाप्रभु जगन्नाथ के ऊपर इतना भक्ति भाव में डूब गए, वो इतना स्तुति करने लगे, भाव में भक्ति में डूबे रहते थे हरदम। एक बार भक्ति भाव में मन में आया तो ठाकुर जी के लिए सुंदर पुष्प का माला बना करके ले करके आए। माला पुजारी को ला करके देते हैं ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए, अपना प्रेम भाव से बना करके अपने हाथों से माला लेकर के आए थे। जो माला है केले की पेड़ का जो छाल होता है, उस छाल से माला की गांठ लगी हुई फूलों में बनी हुई थी माला। तो वो क्या है, वर्जित है मंदिर के अंदर। तो पुजारी देख करके उसी माला को लेने के लिए मना कर दिए कि ये माला ठाकुर जी को अर्पित नहीं होगा। भक्त रघुदास ये सुन करके उदास होकर के लौट जाते हैं उस माला को लेकर के, बड़ा प्रेम भाव से। जैसे हम किसी के लिए कोई अपना प्रेम से खुशी से कोई सामान लेकर के आते हैं तो वो जैसे सामने वाले को हम दे नहीं पाते हैं कुछ कारण की वजह से, तो हमें क्या होता है, बड़ा दुख होता है। तो इसी प्रकार भक्त रघुदास जो हैं वो फूलों की माला बना करके लेकर के आया था, लेकिन गलती इतना सा हो गया, जो केले की जो छाल होता है उसमें से रस्सी टाइप का निकाल करके उसमें बना करके लेकर के आया था फूल माला। तो इसी तरीका से देख करके पुजारी ने लौटा दिया, मना कर दिया और ले करके चले गए अपने घर। जा करके बड़ा दुख हुआ, दुख हो करके एकदम उसी दुख के अंदर उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिए। उस दिन वो दुख हुआ, इतना हुआ कि ठाकुर जी को मैं माला नहीं पहना पाया, क्योंकि वो जो भक्त होता है वो भक्ति भाव में ऐसा डूबा रहता है, ठाकुर जी को सेवा नहीं कर पाते हैं तो बड़ा दुख होता है उनको, खुद को बड़ा दुख, इतना गिल्टी फील करते हैं वो, बड़ा दुख होता है उनको। तो इस दुख के वजह से, गिल्टी फील करने की वजह से तो खाना पीना छोड़ दिए। आओ मैं दुख में वो रोने लगे। तो ठाकुर जी को आवाज होता है, ठाकुर जी को पता चलता है इस तरीके से। और उसी दिन शाम को जब शयन आरती से पहले ठाकुर जी को भगवान जगन्नाथ को क्या करते हैं, सजाते हैं, पूरा एकदम श्रृंगार करते हैं शयन आरती से पहले। और जैसे उस दिन श्रृंगार करने के लिए गए, जैसे फूल लगाते हैं, पोशाक पहनाते हैं, ठाकुर जी के शरीर में फूल भी नहीं टिकता। जैसे फूल लगाते हैं फूल गिर जाता है, पोशाक पहनाते हैं पोशाक खुल करके गिर जाती है, ना फूल टिक रहा है ना कोई ठाकुर जी का श्रृंगार में कोई कुछ भी लगाते हैं पहनाते हैं तो कुछ भी उनके शरीर में नहीं टिक रहा है। तो ऐसा दृश्य देख करके हैरान होते हैं पुजारी सारे, और सारे पुजारी जा करके
दूसरे पुजारी को बोलते हैं और फिर जा करके राजा को बोलते हैं। इसी प्रकार कि ऐसे ऐसे हो रहा है। जो भी कुछ होता था, जो भी कुछ घटना होता था, राजा को जा करके बोला जाता था। तो वो राजा समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ ना कुछ कोई गलती हुआ है, तो उस कारण ठाकुर जी नाराज हो रहे हैं। तो राजा ने जा करके प्रार्थना करने बैठ गए कि हमें मार्गदर्शन करो। प्रार्थना करने लगे कि क्या गलती हुई है, क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, हमसे क्या गलती हुई है। तो इस तरह का प्रार्थना करने पर तो फिर ठाकुर जी राजा को रात्रि के अंदर जा करके स्वप्न में बताते हैं। इस तरीका से जा करके उनको स्वप्न में कहते हैं कि मैं कैसे पोशाक पहनूं, कैसे मैं माला पहनूं, कैसे मैं रह पाऊं। जो मेरा भक्त इतना प्रेम भाव से लेकर के आया था, वो फूल माला, इन लोगों ने उस फूल माला को उनसे लिया ही नहीं और वो लौटा दिए फूल माला। और वो भक्त लेकर के अपना घर में खाना पीना छोड़ करके वो रो रहा है। जब तक उसका फूल माला मेरे पास तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मैं ना पोशाक ग्रहण करूंगा, ना कोई फूल माला पहनूंगा। उसके बगैर तो कैसे पोशाक पहन सकता हूँ, कैसे रह सकता हूँ। जा करके आप उस माला को लेकर के आओ और उससे जा करके माफी मांगो, तब जा करके मैं फूल माला और ये आपके पोशाक ग्रहण करूंगा। इस प्रकार सपना होते हैं। राजा जा करके पुजारी को बोले और इसी प्रकार पुजारी जा करके वहाँ भक्त रघुदास के घर पहुँचते हैं। घर पहुँच करके वो जा करके माफी मांगते हैं। माफी मांग करके माला ले करके आते हैं और ठाकुर जी के ऊपर ठाकुर जी के माला अर्पित करते हैं। फिर जा करके रघुदास को बुलाते हैं। वो जो राजा हैं और रघुदास के जय जयकार करते हैं, रघुदास के स्वागत करते हैं, क्योंकि भगवान की आदेश है। इसी प्रकार रघुदास जो हैं भगवान के भक्त थे, तो इसी प्रकार वो माला ला करके ठाकुर जी को पहनाते हैं। ठाकुर जी फिर पूरे एकदम प्रसन्न होते हैं और उसी दिन से रघुदास एकदम प्रसिद्ध हो जाते हैं ठाकुर जी के भक्त के नाम से। भक्ति के बगैर जो भगवान जगन्नाथ रह नहीं पाते। एक पुष्प माला लेकर के आया था अपने प्रेम भाव हाथ से बना करके, जो कि भगवान के पास नहीं पहुंच पाया और भगवान ने इस तरीका से खेल रचाया कि उन्होंने भी कुछ भी नहीं पहना। इसी प्रकार पुजारी ने माफी मांगा और पुजारी को भी डांट पड़ा कि आपको प्रेम भाव उस जो फूल माला लेकर के आया था कि प्रेम नहीं दिखा, कि भाव नहीं दिखा, कि आपने उसको मना कर दिया फूल माला कि ये नहीं लगेगा ठाकुर जी को। तो प्रेम भाव देखना चाहिए। ठाकुर जी के पास कोई लेकर के आता है, कुछ अर्पित करते हैं, वहाँ पे कुछ देखते ही नहीं है। क्या देखते हैं ठाकुर जी? प्रेम और भाव देखते हैं। तो इसी प्रकार एक महान भक्त थे रघुदास। इसी प्रकार भक्तों का जो जगन्नाथ की जो लीलाएं हैं भक्तों के साथ की, क्योंकि भक्तों को कुछ भी कष्ट होता है, भक्तों का कुछ भी कमी होता है, तो वो भगवान जरूर इच्छा पूरी करते हैं भक्तों का। वहाँ पे जगन्नाथ भगवान के जो भी भक्त हैं, कुछ भी इच्छाएं होती है, भगवान जगन्नाथ जो हैं जरूर भक्तों का इच्छाएं पूरी करते हैं। इसी प्रकार रघुदास जी के और भगवान जगन्नाथ जी के और एक कथा है। भगवान के सिंह द्वार के पास रह करके रघुदास हमेशा स्तुति करते रहते हैं, भगवान के नाम जप करते रहते हैं। और आगे जा करके जब उम्र होता है, समय आता है, एक समय ऐसा आता है रघुदास बीमार हो जाते हैं। पड़े पड़े ठाकुर जी को याद करते रहते हैं। वो तो हमेशा ठाकुर जी का नाम का जप करते रहते थे और उस समय ठाकुर जी को ऐसा स्तुति गाते हैं, याद करते हैं। और क्या होता है, भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान खुद चल करके, सत्य घटना है, भगवान खुद चल करके एक बालक रूप बन करके, बालक बन करके जा करके वहाँ पे जहाँ पे वो रघुदास बीमार थे, पड़े थे, और उस जगह पे मल मूत्र भी मतलब वहीं एक ही जगह बिस्तर में करते थे। तो एक बालक बन करके ठाकुर जी पहुँचते हैं। जब पहुँच करके देखते हैं वहाँ पे एकदम हालत खराब होता है रघुदास के पास में, ठाकुर जी खुद पहुँच करके वहाँ पे सेवा ऐसा करते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर ठाकुर जी नित्य जा करके सेवा करते हैं बालक रूप बन करके, और उनका चेतना तो होता ही नहीं है। रघुदास ऐसा बीमार पड़े थे, बिल्कुल एकदम चेतना में नहीं थे। तो बालक रूप लेकर के भगवान जा करके भक्तों की सेवा करते हैं। कुछ दिन सेवा करने के बाद रघुदास ठीक हो जाते हैं। ठीक हो करके जब चेतना आता है, जब वो उठ कर बैठते हैं, देखते हैं मेरा सेवा कौन कर सकता है, और भगवान की सेवा है और कोई मेरा सेवा नहीं कर सकता है। भगवान जगन्नाथ की सेवा है
मेरा इस तरीका से मेरे को ठीक किसने किया, मेरा सेवा किसने किया। जब उनको ज्ञान तो होता है तब पता चलता है कि खुद भगवान आकर के सेवा किए, तब उनको बड़ा दुख होता है। बड़ा दुख होकर के स्तुति गाते हैं, भगवान को कहने लगते हैं मैंने पाप कर लिया, आप आकर के क्यों मेरा आपने सेवा किया। मतलब मैं कहाँ हूँ, कहाँ आप हो। मतलब अपने आप को वो इतना छोटा मानते हैं कि भगवान ने मेरा सेवा किया, मतलब मेरे अपराध हो गया, मेरे तो पाप में ग्रसित हो गया मैं। तो भगवान को कहने लगते हैं आज चाहते तो आप मुझे ठीक तो कर सकते थे एक बार में ही, लेकिन आपने सेवा कर करके अपने ये पीड़ा पे रख करके सेवा क्यों किया, मुझे सेवा करके आपने क्यों ठीक किया। मेरे को पाप लगा, मेरे अपराध हुए हैं, मैं कैसे क्या करूं, मैं कैसे चुकाऊं, मैं बड़ा मतलब गिल्टी फील करते हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरे एक बार में ठीक तो कर सकता था बिना सेवा करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी जन्म में तेरा जो भी कर्म है सारा इसी जन्म में खत्म हो जाए, ताकि आप मेरे ध्यान में आ सको, मेरे गोलोक ध्यान में आ जाए। जो भी कर्म था भगवान चाहते थे ये कर्म यहीं मिट जाए, ये कर्म यहीं मिट जाए ताकि अगले जन्म मेरे ध्यान आ जाओ। इसीलिए मैंने ठीक नहीं कर सेवा करता रहा। इसी प्रकार रघुदास की भगवान खुद आए थे सेवा करने के लिए जब बीमार थे। तो हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी हमारी सेवा करते हैं। भक्त के बगैर भगवान नहीं रह पाते हैं। जब भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी भक्त की भी सेवा करते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ महाप्रभु भगवान जगन्नाथ भक्त की भी सेवा किए।